ठीक है। देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। साइन रूल हो गया था, कोसाइन रूल हो गया था, जितना भी सारा फॉर्मूला था, साइन 105 डिग्री का वैल्यू, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, ये सब सारा निकाल चुके थे। और क्या क्या पढ़े थे? हाँ क्या बोला? हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, और क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन था, अप्रोक्सीमेशन था, ये सब सारा हो गया था। अब हम लोग ना जैसे हम लोग वेक्टर को तो जोड़े, ट्रायंगल रूल से भी पढ़ चुके थे। सेकेंड क्लास में हम लोग ट्रायंगल रूल पढ़े, पॉलीगन लॉ पढ़े, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े, ठीक है, सबको जोड़े। बट उस समय जो जोड़े थे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर लिखे थे। बट आर वेक्टर का क्या एग्जैक्ट लेंथ होगा, मतलब अगर ए वेक्टर का लेंथ पता हो, बी वेक्टर का लेंथ पता हो, तो आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट का जो एक्यूरेट लेंथ क्या होगा और उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम ये चीज सीखने वाले हैं। समझ में आया? नहीं? अगर ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है और दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है, तो रिजल्टेंट का एक्यूरेट मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा और रिजल्टेंट का एक्यूरेट डायरेक्शन कितना निकलेगा, ये चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कोसाइन रूल, ठीक है, तो हम लोग को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ, या क्या उसमें वही कर लो पैरेललोग्राम लॉ, दोनों के एक ही में बता देते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें देखो याद करो कि जैसे मान लो, देखो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये एंगल थीटा है, बोल क्लियर? तो ये जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू अगर हम कोसाइन रूल से निकालेंगे तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ 180 माइनस थीटा। तो ये सपोज आर ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस वर्ड आर। तो आर का वैल्यू क्या लेते हैं, या सी मान लो लिए थे ना लास्ट क्लास में, क्या लिए थे? सी। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसे। तो सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर यहाँ थीटा नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2ab हो गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये किससे आया? कोसाइन रूल से आया। ये किससे आया? हाँ कॉस थीटा। ठीक, तो ये किससे आया? कोसाइन रूल से आया। ठीक, अब पाइथागोरस से बोले थे कि ये वाला बी है और ये एंगल थीटा है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है और ये वाला जो क्या होता है? बी कॉस थीटा होता है। तो एक बी साइन थीटा हो गया, इधर बी कॉस थीटा। तो टोटल ये वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया? बी साइन थीटा, और बेस का लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सी बराबर अंडर रूट, तुम चाहो तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, जबकि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे ना। प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोल क्लियर है? ठीक, तो ये हम लोग जो निकाले वो किससे निकाले? पाइथागोरस से निकाले। ठीक, और ये जो निकाले वो कोसाइन से निकाले। अब यहाँ पर वही चीज वेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेम चीज। जैसे मान लो देयर आर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, सॉरी ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, ए वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फुल क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है गिवन में हम लोग लिख रहे हैं। व्हाट इज गिवन? कि ए मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, एंड थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ये तीनों चीज दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना। नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का क्या क्या दिया, व्हाट इज गिवन, मॉड ऑफ ए दिया हुआ है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोल क्लियर है? अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो हम लोग जिसे कैसे थीटा मतलब कि कैसे एंगल निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल, जैसे लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो वी विल स्लाइड द वेक्टर, मेक देम कॉम्बिनेशन, देन देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल और बड़ा एंगल। तो छोटा एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो देखो ये वेक्टर ए दिया हुआ जो गिवन है, वो देखो ये वेक्टर ए है, अरे बोलो, ये वेक्टर क्या है, बी है। ए वेक्टर थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है या ज्यादा बड़ा हो गया, यहां तक रहा। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये सारा चीज दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो रिजल्टेंट देखो कैसे आएगा। तो अगर जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ मेथड से पढ़े थे, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था कि हाँ, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े थे कि पैरेललोग्राम बनाना रहता था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे, पैरेललोग्राम बनाना पड़ता था। और पैरेललोग्राम कैसे बनाते थे, हाँ, बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचते थे और ए का हेड से लाइन खींचते थे। बोल क्लियर है? तो क्या यही डायगोनल रिजल्टेंट बनता था? यस। और इसको लिखते क्या थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे ना, ठीक। ये कौन रूल से रिजल्टेंट आता था, पैरेललोग्राम से। ट्रायंगल लॉ में ये बी वेक्टर बन जाता था यहाँ पर ऐसे, मतलब ए का टेल होता था और बी का हेड हो जाता था। फिर बोले थे कि देखो यही ए वेक्टर बी वेक्टर इसका भी रिजल्टेंट है, और अगर ट्रायंगल लॉ में बी का हेड लेंगे तो ए वेक्टर कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट आया। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट आया वो भी ट्रायंगल लॉ से आया। और ये वाला कोइनिशियल है, तो ये जो आया वो पैरेललोग्राम से। सबका रिजल्टेंट कॉमन है कि अलग अलग? कॉमन है, सबका रिजल्टेंट कॉमन है। ए और बी का ये ट्रायंगल रूल से आया, बी और ए का ट्रायंगल रूल से आया, और ए और बी का ये, लेकिन सबका रिजल्टेंट कॉमन है। बोल क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो कि ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? कौन एंगल, कौन एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये कौन एंगल, बोल क्लियर है? तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो यहाँ से हम लोग साइन कोसाइन रूल या किसी से भी बना सकते हैं, पाइथागोरस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी का ये समझ में आ गया। तो अब इसका फ्रेश देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनो। ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर है। बोल क्लियर है? ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब कोसाइन रूल लगाने के लिए ट्रायंगल बनाना होगा, तो इसको डिस्प्लेस मान लो हम ऐसे कर दिए, बी वेक्टर जो यहाँ था उसको डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पर। बोल क्लियर है? और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये एंगल क्या हो गया? अच्छा, ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर का जो ये वाला पार्ट है, क्या ये मॉड ऑफ ए होगा? क्या होगा? और ये वेक्टर तुम्हारा बी है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा। बोल क्लियर है? और ये थीटा दिया हुआ है एंगल बिटवीन व्हाट, ए एंड बी, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा। और ये वाला कौन सा एंगल के नाम से कहला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो क्या है कि ये वाला थीटा है, तो या तो यहाँ से थीटा कर लो या यहाँ से थीटा कर लो। जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला, हाँ, ये 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब इसका रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट क्या है, ये वाला कॉमन रिजल्टेंट होगा कोई मेथड से, ये वाला कॉमन रिजल्टेंट होगा कोनो मेथड से। लेट दिस रिजल्टेंट बी आर, और जैसा कि हम लोग ट्रायंगल रूल से पढ़े थे, इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस पढ़ेंगे, ठीक। हालांकि रिजल्टेंट जो होगा, लेटेड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आर मॉड का ले लेते हैं ऐसे। व्हाट इज मॉड ऑफ आर, लेंथ, उसका लेंथ बोले तो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेंथ बोले तो व्हाट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बोल क्लियर है? अब देखो ये वाला साइड मॉड ऑफ ए हो गया,
ये वाला साइड मॉड ऑफ बी हो गया और ये वाला इंक्लूडिंग एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो क्या इसका लेंथ निकलेगा क्या नहीं निकलेगा? निकलेगा। किस मेथड से निकलेगा? कोसाइन रूल। कैसे निकलेगा? कोसाइन रूल। तो इसको मान लो P ले लो, ये Q ले लो, ये R ले लो, ठीक, ये PQR ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो कैन वी राइट कोसाइन रूल। कौन सा रूल? कोसाइन रूल हम लोग लगाने वाले हैं। तो कोसाइन रूल के हिसाब से PR का स्क्वायर बोला जाए, क्या लिखेगा? PR का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो बोलो। PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 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 2PQ QR स्क्वायर पर 180 माइनस थीटा। बोल क्लियर है? ऐसे लिखेंगे। अच्छा, PR है कितना? तो क्या ये मॉड ऑफ R का स्क्वायर है? क्या ये? अच्छा, PQ क्या है? मॉड ऑफ A का स्क्वायर, ऐसे QR मॉड ऑफ B का स्क्वायर है -2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ 180 माइनस थीटा। नहीं आया, ठीक। नाउ व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। तो बोल क्या लिखेगा? तो मॉड ऑफ R का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ, फिर बोला जाए, हाँ हाँ, माइनस माइनस प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू व्हाट इज थीटा? हाँ, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड, कहीं दिक्कत वाली बात? अच्छा, R का मॉड अंततः कितना आया? हाँ, मॉड ऑफ A का स्क्वायर मॉड ऑफ B का स्क्वायर 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू व्हाट? cos थीटा। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख लो। अच्छा, R वेक्टर की जगह क्या लिखा गया? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। तो ये जो R वेक्टर है, तुम चाहो तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिख दो और फिर इसके बाद क्या डाला हुआ? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो मॉड ऑफ A प्लस B इक्वल टू R वेक्टर हो गया। इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट हो ये निकला। तो दिस इज व्हाट? ये जो निकला वो क्या चीज निकला? हाँ, ये हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर निकला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक। ये हम लोग ऑल्सो कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से भी। पाइथागोरस निकालेंगे तो पाइथागोरस से कैसे निकालना होगा? तो PQ को बढ़ा दो आगे और R से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। अब इसका लेंथ कितना है? मॉड ऑफ B, इसका लेंथ, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो क्या बेस निकलेगा और परपेंडिकुलर निकलेगा? तो थीटा के सामने साइन से निकलेगा, कॉस से? साइन से। वेरी गुड। तो ये सामने वाला साइड क्या होगा? मॉड ऑफ B साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है। निकल जाएगा। अच्छा, बेस किससे निकलेगा? कॉस थीटा से, क्योंकि बेस जो है वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है। तो बोल क्या लिखेगा? बोल क्लियर है? अब ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला, ये और ये, क्या ये 90 डिग्री है? पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या लगेगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज बेस का स्क्वायर? तो इसको m ले लो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पाइथागोरस। कौन मेथड? पाइथागोरस मेथड। इससे पहले कौन मेथड? कोसाइन रूल मेथड, ठीक है। ऊपर वाला कोसाइन रूल मेथड है, ये पाइथागोरस मेथड है। ये पाइथागोरस मेथड लगाने वाले हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट PR का स्क्वायर व्हाट इज? PM का स्क्वायर प्लस व्हाट? RM का स्क्वायर। अरे बोलो, ये ना लिखेगा PR का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? PM का स्क्वायर प्लस R। अच्छा, PM क्या है? तो ये PQ प्लस QM है। PQ क्या है? मॉड ऑफ A। QM क्या है? मॉड ऑफ B cos थीटा। तो बोल, और ये क्या है? PR, R का मॉड। तो कैन वी राइट R का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, देख लो, प्लस RM क्या? मॉड ऑफ B साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे कहा दिक्कत? तो R का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू क्या? देखो, A प्लस B का ही हो जाएगा। तो बोला जाए क्या लिखेगा? मॉड ऑफ A स्क्वायर
मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट, ऐसे अब प्लस मॉड ऑफ बी साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे। हाँ दिक्कत? अब क्या कॉमन लिया जाए? तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ गया, ये बोलो क्या होगा? बाहर आएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे प्लस क्या लिखेंगे? 2 मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट का देखो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और थोड़ा ये करेंगे तो रूट कर दें, ये आर का मॉड का स्क्वायर है ना, या ये छूट रहा है, ठीक। अब आर, ये आर बनेगा तो उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फिर आगे 2 मॉड ऑफ ए इंटू, कहाँ दिक्कत? देखो, ठीक, ये क्या चीज आया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर आया, ठीक। इसको चाहो तो आर का मॉड मतलब ए वेक्टर, इसको ऑल्सो क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस का मॉड भी लिख सकते हैं, वही ना है, क्योंकि आर वेक्टर है क्या? बिकॉज आर वेक्टर इज व्हाट? ए वेक्टर प्लस ए ना है, तो आर का मॉड इक्वल टू, दोनों तरफ मॉड लगा दी, अगर वेक्टर बराबर है, दोनों इक्वल वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और उसका डायरेक्शन भी बराबर होगा। बोल क्लियर है? तो अभी हमने क्या सीखा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किस मेथड से? पाइथागोरस से। अब हम लोग डायरेक्शन निकालने वाले हैं। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ठीक। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्पेस में जो चीज दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना। जैसे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अवेलेबल चीज क्या है? ए है, बी है, थीटा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारा होगा वो इसी के रेस्पेक्ट में होगा, इसमें और थर्ड फोर्थ पार्टी नहीं आना चाहिए, 1 2 3 सब इसी के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। फाइनल ऑल द आंसर शुड कम विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड थीटा, बिकॉज दिस इज ओनली द थिंग्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब 3 पैरामीटर दिया हुआ है, 3 पैरामीटर दिया हुआ है, एक रिजल्टेंट आया। अब देखो ये क्या क्या होगा। अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए सीख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन मान लो ए वेक्टर को यूज कर रहे हैं डायरेक्शन शो करने के लिए, तो मान लो ये वाला एंगल ले लेते हैं क्या? अल्फा, ठीक। लेट दिस एंगल भी क्या? अल्फा। अब डायरेक्शन रिजल्टेंट का निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर को यूज कर रहे हैं क्योंकि ए वेक्टर हमारा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। तो ये क्या लिखेंगे? तो देखो ये तुम्हारा अल्फा हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है? देखो हमको ये वाला साइड पता है, हमको ये वाला साइड पता है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे जिससे ये अल्फा आ जाए? tan अल्फा, क्योंकि रिजल्टेंट हम निकालें, बट रिजल्टेंट क्या है? वो तो अननोन है ना। अब क्या करना है? उसका वैल्यू नोन आया, तो हम सारा आंसर शुड कम इन द टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा, इसी के रिस्पेक्ट में सारा आंसर आना चाहिए। तो बोलो tan अल्फा क्या लिखेगा? tan अल्फा क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? RM। व्हाट इज बेस? PM। बोल क्लियर है? परपेंडिकुलर क्या है? RM और बेस क्या है? PM। तो tan अल्फा इक्वल टू व्हाट इज RM? मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई, हाँ बोलो बोलो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये आ गया, ठीक। ये क्या है? डायरेक्शन आर का किसके साथ? तो अल्फा इज एंगल ऑफ क्या? आर वेक्टर किसके साथ? विथ ए वेक्टर के साथ। नहीं, आर वेक्टर क्या है? अल्फा क्या है? एंगल किसके साथ? आर वेक्टर के साथ, सॉरी आर का ए के साथ। अल्फा क्या है? एंगल किसके साथ? आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ। बोल क्लियर है? अच्छा, कोई अगर चाहो बोलता है कि सर हम ए वेक्टर के साथ नहीं एंगल दिखाना चाहते हैं, हम बी के साथ इंटरेस्टेड है, मतलब ए का साथ एंगल दिया हुआ है, मतलब ए के साथ अभी हम निकाले हैं और बी के साथ हम एंगल चाहते हैं। किसके साथ?
बी के साथ। तो बी के साथ अगर करना होगा तो देखो क्या करेंगे, तो ये तुम्हारा टोटल एंगल थीटा है, ये अल्फा है, हम इसके साथ दिखाना चाहते हैं। तो इसके साथ दिखाने के लिए जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन हम इसके ऊपर ड्रॉप किए, इसको बढ़ा के, हाँ इसको बढ़ा के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए ना यहाँ पर, अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको बढ़ाएंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे। बोल क्लियर है? तो देखो क्या होगा, इसको बढ़ा दो, बढ़ गया, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो ऐसे। बोल क्लियर है? अब सुनो, ये वेक्टर तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर, तो क्या ये भी ए वेक्टर? अरे बोलो, क्योंकि साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अगर ये वेक्टर ए है तो क्या ये भी ए वेक्टर ए है? और इसका ये मॉड इसका लेंथ हो जाएगा? नहीं आया। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल, तो क्या ये भी थीटा होगा? क्यों क्यों क्यों? ये थीटा, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ट्रांसवर्सल का। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। बोल क्लियर है? अच्छा, ये मॉड ऑफ ए आ गया और ये थीटा आ गया, तो थीटा के सामने वाला साइड का लेंथ क्या हो गया? थीटा के सामने वाला साइड साइन थीटा से रिलेट होता है कि कॉस थीटा से? साइन थीटा से। और बेस रिलेट होता है कॉस थीटा से। तो बोलो इसका क्या लिखेगा? तो मॉड ऑफ ए, इसका क्या होगा? सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए वेक्टर का लेंथ है। ए वेक्टर का लेंथ क्या है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ है। ए वेक्टर का लेंथ क्या है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ है। तो थीटा के सामने वाला जो लेंथ होगा वो, क्लियर? अच्छा, थीटा के साथ जो ये बेस वाला वो बोल क्या होगा? तो ये होगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अरे बोलो, अच्छा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाए, तो ये वाला बेस हो गया, सर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किए तो आया। अगर पाइथागोरस हम इसमें लगाएंगे, इसमें लगा सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पर कितना एंगल है, तो क्या लिखेगा बोलो? हाँ, लिखेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका बेस का लेंथ बताओ, बेस का टोटल लेंथ बताओ, बेस का टोटल लेंथ। हाँ, तो ये तुम्हारा मॉड ऑफ बी हो गया, तो मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, टोटल बेस का लेंथ हो गया। और परपेंडिकुलर कितना हो गया? तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। बोलो क्या लिखेगा? हाँ, मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या? मॉड ऑफ ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1। तो बचा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो बोल क्या आएगा? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा। क्या वही आया कि अलग आया? वही आया, इसमें भी वही है, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, बात बराबर। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा? तो ये वाला एंगल हम लोग बीटा माने हैं ना, तो ये वाला यहाँ भी क्या हो जाएगा? बीटा। अब बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और इस पॉइंट को हम एन ले लेते हैं। ठीक, तो बीटा के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेस हो गया। तो बोल क्या लिखेगा? तो हमको tan बीटा अगर लिखना है, हाँ tan बीटा लिखना है, तो क्या लिखेगा? Rn बाई Pn। ऐसे Rn कितना? हाँ, मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ऐसे डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये क्या आया? tan बीटा आया। बिल क्लियर है? बीटा क्या है? तो बीटा इज एंगल ऑफ आर वेक्टर, इसके बाद विथ क्या? बी वेक्टर। ठीक, तो पता है कितना नोन था और कितना अननोन निकला? देखो यहां पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा नोन था। ठीक, आर वेक्टर का लेंथ अल्फा और बीटा अननोन, देख रहा है? तो 6 पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ। कितना पैरामीटर? कैसे कैसे? ये सब सारा नोन, ये सब सारा 3 अननोन है, तो क्या है? 3 इक्वेशन भी बना।
तीन इक्वेशन कौन कौन सा बना? एक तो ये वाला बन गया, एक इक्वेशन क्या ये बना है? यस। दूसरा इक्वेशन ये बना और तीसरा इक्वेशन तुम्हारा ये बना। तो कहने का मतलब कि कोई भी 6 पैरामीटर में कोई भी 3 दे दे, कुछ भी, चाहे ए बी थीटा दे दे या आर अल्फा, कुछ भी दे दे, कोई 3 दे दे और बाकी 3 निकालने के लिए कहे, तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि तीनों का इक्वेशन तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए। कैसे कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? ये तीनों का जो हम निकालेंगे वो दो मेथड, ये जो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट? कोसाइन रूल एज वेल एज व्हाट? पाइथागोरस। कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे। ठीक, स्पेशल केस, इसको शॉर्ट में बराबर ऐसे लिखेंगे, याद रखिए, एवरी टाइम शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा स्पेशल केस। ठीक, स्पेशल केस में क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना होता है? 0, और कॉस 0 1 होता है। तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो क्या आ जाएगा। तो देखो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये 1 हो गया। तो क्या मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख सकता है? लिखिएगा, स्क्वायर और ये वाला रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? हाँ, तो बचेगा आर का मॉड इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ ए बचेगा प्लस बचेगा। बोल क्लियर है? ठीक, तो और इसको चाहो तो आर वेक्टर क्या लिखा गया? मॉड ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस, कैसे लिख सकते हैं? यही इसका हाईएस्ट वैल्यू आ गया। अब इससे ज्यादा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज सब कुछ डिपेंड कर रहा है क्या? थीटा पे। ठीक है, अच्छा, थीटा अगर 0 डिग्री नहीं हो, 180 डिग्री हो, ठीक, तो साइन 180 क्या होगा? 1, और कॉस 180 0 0 -1 ना, कॉस 180 -1। अब देखो क्या होगा, यहाँ -1 हो जाएगा, कॉस 180 -1, तो ये -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर क्या? तो बोलो क्या आएगा? a माइनस बी बचेगा, हाँ, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b बचेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, डायरेक्ट लिखे ना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर या r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया कितना आया? मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस, बोल दिस इज द मिनिमम वैल्यू। रिजल्टेंट का ये मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट का क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू। जैसे, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, तो रिजल्टेंट विल बी उस केस में पैरेलल टू बिगर वेक्टर हम कह सकते हैं। जैसे वो समझाना चाह रहे, देखो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो कि एक ब्लॉक है। अच्छा, ये सब सारा रूल किस पे लगेगा? जो वेक्टर्स का लिस्ट है सब पे लगेगा। डिस्टेंस पे लगेगा? नहीं। करंट पे नहीं लगेगा। मास पे? किस पे लगेगा? डिस्प्लेसमेंट पे लगेगा, फोर्स पे लगेगा, एक्सेलरेशन पे लगेगा, वेलोसिटी पे लगेगा। फोर्स पे लगेगा क्या? यस, फोर्स स्केलर पे वेक्टर। तो मान लो एक ब्लॉक है, इसमें ये ब्लॉक का मास जो भी है, इधर से 8 न्यूटन लगा और फिर 6 न्यूटन, दो फोर्स लग रहा है। 8 न्यूटन का फोर्स भी और 6 न्यूटन का फोर्स भी। तो बताओ टोटल फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा? 8 और 6 14। तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट कितना होगा? बोल क्लियर है? अच्छा, अब उल्टा करके देखो, इधर से 8 न्यूटन लगा। अच्छा, इससे और ज्यादा नहीं लग सकता, 14 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगेगा। 8 न्यूटन और इधर कितना लगा? 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कितना बोला? 14 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन। अच्छा, रिजल्टेंट किधर होगा? 8 न्यूटन के पैरेलल में कि 6 न्यूटन के?
फाइनली किधर जाएगा, इधर। तो कहने का मतलब रिजल्टेंट अगर एक इधर से 20 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर नहीं। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा, हाँ 20 में से 5। अगर वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है ना, वेक्टर आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। वेक्टर अगर आपस में एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट जो है घट जाता है, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आएगा, दोनों एक दूसरे घट जाएगा। और हमेशा रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑलवेज पैरेलल टू क्या, बिगर वेक्टर। दोनों में से जो बड़ा होगा उसी के अलॉन्ग में रिजल्टेंट होगा, उसी के तरफ रिजल्टेंट होगा। जैसे यहाँ 8 न्यूटन के पैरेलल होगा रिजल्टेंट, यहाँ किधर होगा 20 न्यूटन के पैरेलल होगा। बोल क्लियर है, कुछ बोल रहा है क्या, रेडी हो गया, ठीक। एड्रेस पे चिपका देना, ठीक है। क्या बोला, देखो पैरेलल टू बिगर वेक्टर, ये 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। अब दो आदमी को लगाने के लिए कहो तो इधर से 8 न्यूटन, इधर से 6 न्यूटन, ये फाइनली ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, राइट जाएगा। 8 न्यूटन के पैरेलल गया कि 6 न्यूटन के पैरेलल, समझ में। ये दोनों आदमी को लगाने के लिए कहो, एक तरफ से 5 न्यूटन एक तरफ से 20 न्यूटन, क्या होगा, किधर जाएगा, बोल क्लियर है, रिजल्टेंट तुम्हारा इधर जाएगा। क्लियर, कहां दिक्कत। तो ये कौन सा, ये देख रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट, बिगर वेक्टर, बिगर वेक्टर के पैरेलल में होगा। कोई दिक्कत, कहां कष्ट, ठीक है। अब देखो अगर थीटा का वैल्यू तो ये एग्जांपल से समझ में आ गया, जो कि वेक्टर का रूल पे लगेगा। अब थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 क्या होगा 1 और कॉस 90 तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब रिजल्टेंट देखो तो कॉस 90 0 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो कॉस 90 0 ही खत्म, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो रिजल्टेंट जो आएगा अंडर रूट क्या, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस यही ना, आर स्क्वायर बराबर इतना। तो जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो ऑलवेज, मतलब व्हेनेवर थीटा विल बी 90 डिग्री, तो इट विल ऑलवेज फॉलो क्या, ठीक है। तो इट फॉलोज ऑलवेज, इट फॉलोज ऑलवेज क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेगा। नहीं, कैसा फॉलो करेगा, पाइथागोरस को। कहां दिक्कत, जैसे कि मान लो, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर, देखो डायरेक्शन के लिए थीटा 90, तो साइन 90 1, कॉस 90, तो क्या बचेगा, साइन 91, तो मॉड ऑफ बी ऊपर बच गया, कॉस 90 0, तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, मॉड ऑफ ए, ऊपर में क्या बचा, मॉड ऑफ बी, नीचे में, तो ये tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ बी बाई मॉड ऑफ ए हो गया। देखो तो ऐसे, और tan बीटा क्या होगा, मॉड ऑफ ए बाई, ऐसे यहां पर थीटा 90 पुट करो, यहाँ 90, तो मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ बी। मतलब कि अगर फिगर से समझा जाए तो देखो कि दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी। क्लियर। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, और ये अल्फा है, ठीक है, और थीटा यहां पर क्या है, या तुम चाहो तो ऐसे ऐसे भी ले सकता है, तो ये तुम्हारा थीटा 90 कर लो, या यहाँ थीटा 90 कर लो, और ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, और ये ए वेक्टर है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ये बीटा होगा। अब इस वाला ट्रायंगल में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री पे, यही ना 90 है, तो कैन वी राइट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस व्हाट, ऐसे किस रूल को फॉलो किया, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी, ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि जितना यहाँ वैल्यू होगा उतना ही
यहाँ होगा, तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ बी बाई मॉड ऑफ ए, ये डायरेक्ट। अच्छा tan बीटा क्या, मॉड ऑफ ए बाई व्हाट, कहाँ दिक्कत समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट जब भी 90 डिग्री होगा तो इट विल ऑलवेज फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अब एक आदमी मान लो इधर गया 8 मीटर, इधर गया 6 मीटर, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस वाला में डिस्टेंस तो 8 और 6 14 मीटर आएगा, देख रहा है। क्या ये पाइथागोरस को फॉलो किया, नहीं। पाइथागोरस को कौन फॉलो करता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पाइथागोरस को फॉलो करेगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पाइथागोरस करेगा, जो स्केलर है वो पाइथागोरस को फॉलो। तो अगर कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 10 मीटर, तो ये 10 मीटर इसका, ठीक। अच्छा रिजल्टेंट जो होगा 10 मीटर होगा, बट कितना एंगल बना के, तो ये अल्फा ले सकते हैं, तो बोलो tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 3/4 हो गया। पता है अल्फा का वैल्यू कितना, किसके साथ, विथ ए के साथ, बोल क्लियर है, अरे बोलो, या 8 मीटर के साथ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर इसके साथ कहेगा, देखो 6 है तो इसके साथ कहेगा, इसके साथ बीटा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये टोटल एंगल 90 है, जिसमें ये 37 हो चुका है, टोटल 90 है, तो ये क्या होगा 53। तो कैन वी से दैट कि बीटा इक्वल टू, या तुम चाहो तो निकाल भी सकता है, तो tan बीटा बराबर 20/20 होगा, 8/6 होगा, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा। कहाँ दिक्कत नहीं आया, कोसाइन रूल से भी निकल जाएगा, डायरेक्ट cos ऑफ 90 पुट कर लो, हाँ तो वो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। cos ऑफ पाई माइनस थीटा करेगा ना, तो थीटा 90 है, तो 180 माइनस 90, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन नहीं निकलेगा उससे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ साइड को रिलेट करता है। पाइथागोरस से ही सब कुछ निकल जाता है, इसलिए पाइथागोरस प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी निकलता है और डायरेक्शन भी निकलता है, ठीक। तो स्पेशल केस का कहानी समझ में आ गया। तो हम लोग जो जितना भी वेक्टर का रूल है, जो वेक्टर क्वांटिटी का लिस्ट होगा उस पर लगाएंगे, जो स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट होगा उस पर हम नहीं लगा सकते। कहाँ दिक्कत, अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात, ठीक। ये स्पेशल केस समझ में आ गया। स्पेशल केस अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इतना लिख लो तुम लोग, ठीक। देखो तो हम लोग ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है। तुम लोग को याद रहना चाहिए हमेशा फॉर्मूला, क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। अब देखो क्या है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीख गए, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ सीख गए, रिजल्टेंट का जो ये है वो बी के साथ सीख गए। अब एक इसमें टर्म होगा जोन ऑफ रिजल्टेंट, क्या टर्म होगा, जोन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, जोन ऑफ रिजल्टेंट एक ऐसा एरिया है जहां पर रिजल्टेंट अपने आप को लाई करेगा, ठीक है। जोन ऑफ रिजल्टेंट क्या है, एक, हाँ, जहां रिजल्टेंट अपने आप को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर तुम्हारा बी है, ऐसे, ठीक। तो ये दोनों के बीच में ये स्मॉलर एंगल होता है और ये क्या होता है, बिगर एंगल। तो जो स्मॉलर एंगल है वही एंगल कहलाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर एंगल का जो एरिया है ना, यही एरिया जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा। इसी एरिया में रिजल्टेंट कहीं ना कहीं लाई करेगा, अगर रिजल्टेंट होना होगा तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं होगा, इस एरिया के बाहर कभी नहीं होगा, ये गलत बात हो जाएगा। इस एरिया का इधर देखो, यही एरिया है, देखो ये दिख रहा है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो हम लोग निकाले ना, यही एरिया है जहां रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा, इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक। रिजल्टेंट कभी इधर नहीं जाएगा, इस एरिया के बिगर एंगल में कभी नहीं जाएगा, कभी भी बिगर एंगल में नहीं जाएगा, कभी भी बिगर एंगल में नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो किधर जाएगा, स्मॉलर एंगल में जाएगा। तो ये स्मॉलर एंगल वाला जो एरिया है वो जोन ऑफ रिजल्टेंट कहलाता है। क्लियर, जोन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, स्मॉलर एंगल का जो एरिया होता है वही एरिया
कहलाएगा जोन ऑफ रिजल्टेंट, उसी एरिया में रिजल्टेंट लाई करेगा। और रिजल्टेंट एक्चुअली कहाँ लाई करेगा, एग्जैक्ट कहाँ लाई करेगा, इसके लिए पैरेलग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा, पैरेलग्राम। पैरेलग्राम कैसे बनेगा, तो बी का हेड से ए के पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींच देंगे, तो ये जो डायगोनल है ना, इसी डायगोनल के अलोंग में हमारा रिजल्टेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। बोल याद हुआ, जो डायगोनल जो बनेगा, एग्जैक्ट डायगोनल जो बनेगा, वही डायगोनल क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट। और ये स्मॉलर एंगल वाला जो एरिया होगा, यही कहलाएगा क्या, जोन ऑफ रिजल्टेंट। बोल क्लियर है, अरे बोलो। अच्छा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया। अब देखो, जैसे मान लो कि ये एंगल अल्फा है, ठीक, तो अल्फा कैसे लिखेंगे और बीटा कैसे लिखेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो याद ही रहता है, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड याद ही रहता है, बट कंफ्यूजन होता है कि ए के साथ कब होगा, बी के साथ क्या होगा, वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे कैसे लिखेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो याद रहेगा। अब हमको tan अल्फा लिखना है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है, तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लेगा, ठीक। जिसके साथ एंगल लेना हो, जैसे ये अल्फा ए के साथ है, उसको यहां लिखो, समझ में आया, उसको यहां लिखो। तो जिसके साथ है वो यहां ऐसे लिख लेगा, तो बाकी जो बचा वो यहां तो tan साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे लिखा ना, बाकी जो बचा वो यहां लिख दो, तो बस हो गया। यही देखो, तो tan अल्फा बराबर हम लोग जो पढ़े कॉपी में देखो तो वही ना है। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, फिर से देखो, सुनो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल थीटा है। ये एरिया क्या कहलाएगा, जोन ऑफ रिजल्टेंट। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा रिजल्टेंट का, तो बी का हेड से ए का पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ए का हेड से बी का, तो ये वाला जो होगा यही रिजल्टेंट होगा, और इसके जगह ए वेक्टर प्लस लिखेंगे। अब मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक, तो और ये एंगल ले लेते हैं क्या, बीटा, ठीक। तो tan अल्फा अगर लिखना होगा, यही ना होगा, तो tan अल्फा में क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, परपेंडिकुलर बाय, तो ये किसके साथ बना रहा है, ए के साथ। तो आप परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से देखो, फटाक से क्या करेंगे कि जिसके साथ एंगल है वो यहां लिख देंगे। पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे। जिसके साथ है वो बेस बनेगा ना, तो बेस ये होगा, बेस ऊपर नीचे होता है, तो ये हो गया। अब बाकी आइटम क्या बचा, मॉड ऑफ बी, और यहां भी हो गया ऐसे, ठीक। tan बीटा क्या होगा, tan बीटा देखो किसके साथ बना, पहले तो हमको लिखना होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोल क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमको बी के साथ है ना, तो बी यहां लिख देंगे, तो बाकी क्या बचा, ए बचा, तो ए तुम्हारा बस tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेगा। tan थीटा बराबर क्या करेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल है वो यहां लिख देगा, बाकी का जो वेक्टर मॉड ऐसे कर देगा। याद हुआ, देखो अगर अब देखो अल्फा है, तो देखो क्या है यहाँ पर वही चीज हुआ ना, tan अल्फा बराबर क्या हो गया, मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई व्हाट, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोल क्लियर है, अरे बोलो। tan बीटा कितना, tan बीटा यहाँ बोला जाए, इसका परपेंडिकुलर ये ना है, तो मॉड ऑफ ए साइन थीटा बाई व्हाट, मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ऐसे कहाँ दिक्कत, देखो वही है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ बोला जाए, रिजल्टेंट का नोट अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट, कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, जैसा रिजल्टेंट देखो क्या है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। जैसा जैसा थीटा होगा वैसे वैसे उसका आंसर आएगा। थीटा अगर हम जैसा कि देखें
0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है जिसका वैल्यू 1 होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आ गया, मैक्सिमम आ गया, और कितना आ गया? तो सिंपली ए वेक्टर प्लस आ गया। बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, थीटा अगर 90 डिग्री तो cos 90 कितना? 0, तो आर उसी के बीच में हुआ। तो ये फिर जब 90 डिग्री होगा तो हमेशा ये पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। किस एंगल पे हमेशा पाइथागोरस करेगा? जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, 9-10 तक भी पढ़ते हैं, 90 डिग्री पे होता है। 60-30 पे होता है क्या? नहीं होता है। और थीटा अगर 180 होगा तो cos 180 हो जाता है क्या? -1। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 के बीच में होता है। बाकी 1 से ज्यादा भी नहीं होता है और -1 से कम भी नहीं होता है। तब क्या हो जाएगा? हाँ, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस व्हाट, ऐसे क्या? ऐसा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखो क्या आएगा, मॉड ऑफ a माइनस व्हाट, ऐसे। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू। सब कुछ डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, थीटा का वैल्यू कैसा है। जैसे मान लो कि a वेक्टर जो है इसका वैल्यू 8 न्यूटन है, या 8 यूनिट कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसीलिए उसकी जगह यूनिट यूज किए। जैसे अगर फोर्स होगा तो न्यूटन, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो जनरल वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर का कोई भी लिस्ट हो सकता है, ठीक। अच्छा, बी वेक्टर जो है वो तुम्हारा 6 यूनिट है, बोल क्लियर है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। कैन बी मतलब समझता है कि जैसा थीटा होगा वैसा। तो हम लोग देखो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। देखो थीटा का जब 0 डिग्री है तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? आर मैक्स। व्हाट विल बी आर मैक्स? तो आर मैक्स विल बी 8 + 6 14 यूनिट, ठीक है ना? होगा। व्हाट इज आर मीन? 8 - 6 2 यूनिट। कहने का मतलब कि देखो हाईएस्ट वैल्यू हमको 0 डिग्री पे मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू 180 पे मिलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे, ठीक है। जैसा थीटा होगा वैसा उसका होगा। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस का थ्योरम को फॉलो करेगा। थीटा अगर 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। बोल क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसा थीटा वैसा उसका आंसर, ठीक। तो अगर इसको देखा जाए तो देखो 8 न्यूटन, 8 यूनिट और 6 यूनिट है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 8 + 6 कितना? 14। मतलब अगर थीटा 0 हो तो 8 और 6 14 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू बढ़ाना शुरू करो, 0 से 1 डिग्री, तो 14 से उधर क्या होगा? कम, 13.99 हो जाएगा। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते जाओ, धीरे धीरे 90 डिग्री पे ले जाओ थीटा का वैल्यू बढ़ा के। तो उधर से 14 से कम होते 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 90 पे कितना हो जाएगा उसका वैल्यू? 10 हो जाएगा। नहीं आया? अगर 10 पे सॉल्व करो तो √8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 10। इसका मतलब थीटा का वैल्यू उधर अगर हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू घटना शुरू हो जाता है। तो बढ़ाते बढ़ाते 90 पे ले गए तो उधर रिजल्टेंट 14 से घट के 10 पे आ गया। थीटा का वैल्यू और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते 180 पे ले जाओ, ठीक है। तो इधर 10 से फिर 9, 8, 7, 6, 3, 2.99 कहां तक जाएगा? हाँ, 2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2 से और कम हो पाएगा क्या? और किस एंगल पे 2 होगा? 180 डिग्री पे। तो देख रहा है उधर थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो इधर cos थीटा का वैल्यू घटता जा रहा है। 0 से लेकर 90 तक घट रहा है, फिर नेगेटिवनेस और ज्यादा होते जा रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह को कैसे जज करेंगे? तो नंबर लाइन बना लेंगे। वी विल यूज व्हाट? नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बना लेंगे और इसका यहाँ पर हम आरमैक्स लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर्मिन लिखेंगे। आरमैक्स का जो वैल्यू होगा वो 14 यूनिट होगा और इसका यूनिट क्या होगा? 2 यूनिट। इसी एरिया में रिजल्टेंट लाई करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं होगा। मतलब कि हम क्लोज इंटरवल में इसको लिखना पसंद करेंगे। 2 भी होगा,
14 भी होगा, और 2 और 14 के बीच में सारा चीज होगा। नहीं, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? हाँ, ये क्लोज इंटरवल में होगा। क्या होगा ये? क्लोज इंटरवल में होगा। 2 भी होगा, 14 भी होगा। अगर ऐसे लिखते तो इसका क्या मतलब होता है? ओपन 2 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, लेकिन 2 और 14 के बीच में सारा चीज होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 2 होगा, 14 नहीं होगा, और 2 और 14 के बीच में सारा होगा। बोल क्लियर है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यस। बी, ए कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री। बी 0 डिग्री, वेरी गुड। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई हाँ ई होगा। ई पता है कितना होगा? 180 से जरा सा कम पे होगा। हाँ 179 पॉइंट समथिंग पे मान के ऐसे चलो। बोल क्लियर है? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? एफ होगा, होगा यस। जी नहीं होगा, एच क्लियर। तो कौन कौन सा रिजल्टेंट का पॉसिबिलिटी है ये समझ में आ गया। लेकिन 90 डिग्री पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। 90 डिग्री पे क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। क्लियर? हाईएस्ट वैल्यू आर मैक्स दोनों का ऐड पे होगा और ये होगा। अब सुनो, जोन ऑफ रिजल्टेंट समझ में आ गया, अल्फा किसके साथ बनेगा वो समझ में आ गया, बीटा समझ में आ गया, क्या क्या इसका पॉसिबिलिटीज एंगल है, रिजल्ट है, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या क्या होगा, कितने कितने एंगल पे, ये भी आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो स्पेशल केस में कि अगर मॉड ऑफ ए अगर बड़ा दोनों का वैल्यू बराबर हो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, तब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये निकालने वाले हैं। तो रिजल्टेंट का वैल्यू होता क्या है? मतलब कि जितना ए वेक्टर उतना ही, जितना ये अगर एक बीता तो ये भी कितना एक बीता, दोनों सेम लेंथ का। और थीटा ले लेते हैं दोनों के बीच का एंगल। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आर का जो मॉड होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, अच्छा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिखना चाहिए, बट बी की जगह क्या लिखेंगे? ए। तो बोल क्या लिखेंगे? बोलो बोलो फिर 2 मॉड ऑफ ए, फिर मॉड ऑफ ए इंटू व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, अब रिजल्टेंट बराबर वंस अगेन देखो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ का लिख सकते हैं। अरे बोलो, तब यहां क्या बचेगा? या फिर एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा। देखो तो बोला जाए क्या लिखेगा? क्या कॉमन कॉमन क्या बचेगा? 1 प्लस, ठीक। जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, बोले थे ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है जो बराबर काम आता है। क्या क्या बोले थे? 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा बोला जाए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कहाँ? ये ऐसा चीज है जो बराबर काम आता रहेगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकता है? कैन बी राइट आर का मॉड इक्वल टू व्हाट? देखो इसको 1 प्लस कॉस थीटा पे ले सकता है ऐसे। अब 2 का 2 बाहर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर का मॉड ऑफ ए बाहर, कॉस स्क्वायर का क्या? कहां दिक्कत? अरे बोलो, आया? तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? 2 मॉड ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसका मतलब, और इसका एंगल क्या आएगा? तो अगर मान लो ये तो जोन ऑफ रिजल्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? जोन ऑफ रिजल्ट, इसी एरिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एंगल क्या आएगा? तो देखो बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो क्या यही हमारा रिजल्टेंट होगा? अरे बोलो, यही हमारा रिजल्टेंट होगा। और ये अल्फा लिया गया और ये बीटा लिया गया। बोल क्लियर है? तो देखते हैं अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। तो अगर हमको tan अल्फा लिखना है
क्या लिखना है? tan अल्फा। tan अल्फा क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसे लिखना चाहेंगे। क्या मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए सेम है? तो क्या हो जाएगा बताओ? तो जहां जहां मॉड ऑफ बी है वहां मॉड ऑफ ए लिखें, ऐसे होगा। और मॉड ऑफ बी क्या होगा? और कॉस थीटा होगा। कुछ कटवो करेगा क्या? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए कट जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा जो फिर फॉर्मूला आ रहा है ना, ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, ठीक। क्या लिख सकते ऊपर में? बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटेगा। अच्छा, ये कॉस थीटा बाई 2 यहां भी तो होगा, ठीक है, ऐसे ना। एक कटेगा एक बचेगा, बोल कितना आएगा? tan अल्फा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? tan थीटा बाई, तो अल्फा इक्वल टू, देख रहा है। उसी तरह अगर बीटा भी निकालेंगे ना, तो बीटा में क्या लिखेंगे? बिल्कुल यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, बट ए और बी बराबर है, वही आएगा। तो हम ऐसा कहें कि अल्फा इक्वल टू बीटा, वही आएगा जो कितने के बराबर है। इसका मतलब पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये भी तुम्हारा ए वेक्टर है, दोनों का बीच में एंगल थीटा है। तो देखो क्या होगा, ये बिल्कुल एक रोम्बस बनाएगा। क्या बनाएगा? रोम्बस बनाएगा। और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो रोम्बस में तो बाइसेक्ट करवे करता है, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है नहीं। किसमें किसमें बाइसेक्ट करता है? स्क्वायर में बाइसेक्ट करता है और रोम्बस में करता है, बाकी और किसी में नहीं करता, रेक्टेंगल में नहीं करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रायंगल होगा, ये सॉरी स्क्वायर होगा, तो ऐसे ऐसे थीटा मान लो 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस सॉरी ये क्या होगा? हाँ, बीचों बीच होगा, तो ये 45 और ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत? तो थीटा होगा तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, और अगर 90 होगा तो 90 बाई 2 45 45। ये कब? जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तब। इफ मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या? मॉड ऑफ बी, तब कौन बड़ा होगा? अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, या कांट से? बोलो क्या होगा? ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा होगा? क्या होगा? देखो, ऐसे तो हम लोग मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, बट प्लॉट करेंगे ना, अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर का हेल्प से बहुत अच्छा से बन जाएगा। सबसे पहले मान लो रेक्टेंगल का हेल्प से बनाते हैं, जिसे मान लो कि मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट? मॉड ऑफ बी। फिगर बना के समझते हैं। पहले जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी लेते थे, पहले रेक्टेंगल पे समझते हैं, फिर पहले रेक्टेंगल पे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। पहले जो हम लोग कहानी पढ़े थे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और बी बराबर अगर मॉड ऑफ ए था तो ये स्क्वायर बना था। अरे बोलो, अगर ए था, ये बी था, और बी बराबर ए होगा, दोनों का लेंथ अगर बराबर होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा, तो स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनेगा तो ऐसे होगा, ठीक। तो स्क्वायर में रिजल्टेंट क्या होता है? पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ये एंगल कितना? अल्फा कितना? 45, बीटा कितना? 45, टोटल कितना? 90। क्लियर है? अब ए का मॉड बड़ा कर दो बी के मॉड से, ठीक। अब हम इतना बड़ा कर दिए। पहले का जो पुराना वाला स्क्वायर था, क्या ऐसे था? पुराना वाला स्क्वायर यही था ना, और रिजल्टेंट हमारा किधर जाता था? इधर। कब? जब ए वेक्टर का लेंथ और बी वेक्टर का लेंथ सेम था। तो अब हम ए वेक्टर का लेंथ इतना बड़ा कर दिए, डायगोनल वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, ऐसे ऐसे, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द न्यू रिजल्टेंट, ठीक। देख रहा, पहले पुराना वाला रिजल्टेंट ये था, दिस वाज आर ऑल,
एंड दिस इज व्हाट आर न्यू। न्यू रिजल्टेंट जो है किधर रोटेट हो गया देखो तो, किसके तरफ, किसके तरफ, तो इधर रोटेट हो गया। तो पहले अल्फा और बीटा, पहले अल्फा बराबर बीटा हुआ करता था दैट इज 90, अब ये 90 से कम कि 90 से ज्यादा, सॉरी 45 से कम कि ज्यादा, तो अल्फा का वैल्यू जो हो गया लेस देन 45 डिग्री, और ये वाला क्या होगा, बीटा का जो वैल्यू हो गया मोर देन, नहीं है, कहां दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा अब देखो ये वाला पुराना, तो हम लोग क्या देखें कि अगर मॉड ऑफ ए हो तो क्या लिखेंगे, बीटा ग्रेटर देन ए ना ऑप्शन होगा, अरे बोलो इसका मतलब, अच्छा अगर बी का मॉड बड़ा हो किससे, अब क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले पुराना रेक्टेंगल बनाओ, पुराना रेक्टेंगल बनाएगा तो कैसे आएगा देखो, सॉरी पुराना स्क्वायर बनाओ, पुराना स्क्वायर बनाएगा तो देखो ऐसे है, ये 45 है और ये भी क्या है, नेक्स्ट है इसमें बी को ए से बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा देखो, ये पुराना वाला, अब नया वाला बी वेक्टर ही ना हो गया, दिस इज व्हाट न्यू बी वेक्टर। पहले बी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर हुआ करता था तो क्या बना था, स्क्वायर बना था, क्या बना था, अब क्या ये बन जाएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल बन जाएगा, बोल क्लियर है। देखो नया वाला डायगोनल यही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, तो ये दिस विल बी न्यू रिजल्टेंट, ये आर ओल्ड है, ये क्या है आर न्यू। अब ये वाला 45 से ज्यादा है, अल्फा ग्रेटर देन 45 हो गया और बीटा लेस देन 45 होगा, कहां दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। तुम चाहो तो ये तो स्क्वायर बना ना, तुम चाहो तो रोम्बस में भी समझ सकता है, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का लेंथ सेम है तो रिजल्टेंट पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो अल्फा कितना आया था θ/2, बीटा कितना आया था θ/2, बोल क्लियर है, अल्फा भी θ/2 बीटा भी θ/2। अब हम इसको ना पैरेलग्राम बना दिए, तो ए बड़ा कर दिए, ठीक है, पहले ये पुराना वाला यही कहानी था ना, ये ए वेक्टर था, सॉरी ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर क्या था बी, अब ए का लेंथ बड़ा कर दिया तो पुराना वाला डायगोनल ये था, अरे बोलो नया वाला डायगोनल कौन होगा, तो ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और बी के हेड से ए का लाइन पैरेलल, तो ये पैराग्राम ये हो गया। तो दिस इज व्हाट, पहले ये θ/2 था और ये भी कितना था, जब ए का मॉड और बी का मॉड सेम हुआ करता था तब। अब देखो क्या है कि हम इसको ऐसे कर दिए तो दिस इज आर ओल्ड, दिस वन इज व्हाट आर न्यू। अब देखो ये वाला क्या होगा, अल्फा का वैल्यू लेस देन θ/2 और ये वाला बीटा का वैल्यू मोर देन θ/2, देख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा रिजल्टेंट का डायरेक्शन छोटे वेक्टर के साथ बड़ा एंगल और बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कि जैसे अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ आर हो, ठीक है, या थीटा जो है ये दिया हुआ है मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी और थीटा का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कहेगा फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा ये निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड थीटा इज व्हाट, इसका मतलब रिजल्टेंट पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम लोग निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, व्हाट इज मॉड ऑफ आर, बोला जाए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ, हाँ, टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट, ठीक। तो थीटा विल बी मॉड ऑफ ऐसे, बोल क्लियर है, देख लो ये ना। अब चूंकि ए का मॉड और बी का मॉड सेम दिया होगा ना, तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये वाला ए का मॉड का स्क्वायर बी विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या, तो ऐसे टू मॉड ऑफ ए, अगेन बी की जगह मॉड ऑफ ए ही पुट करेंगे और ये cos 120 क्या होता है -1/2, क्लियर।
अब ये 2 से 2 कट गया तो ये -a² से एक ये वाला क्या हो कट गया, तो बोलो r का मॉड कितना आया, तो a² का रूट मॉड ऑफ a आया है। देख तो इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, किसी एक के बराबर हो गया। कब, हाँ जब थीटा 120 डिग्री का एंगल होगा तो जो a का मॉड होगा दिया हुआ क्या, ये वाला सारा कहानी दिया हुआ है ना, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन कि मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b है और थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो है किसी एक के बराबर हो जाएगा। क्लियर। और डायरेक्शन अगर फिगर को ड्राइंग बनाएंगे तो देखो ये वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर भी b है और उसका वैल्यू भी a वेक्टर के बराबर है और वो एंगल कितना होगा 120। तो पता है इसका जो ये होगा, देखो इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो रिजल्टेंट का लेंथ r वेक्टर होगा, तो ये भी एक वृत्त का, ये भी एक वृत्त का, तो ये भी एक वृत्त का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा, ऑलवेज याद रखना क्योंकि फिजिक्स में इस एंगल पे बहुत ज्यादा काम होता है कि दोनों का लेंथ सेम दे देगा, एंगल दे देगा 120 डिग्री, बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा 120 डिग्री पे अगर दोनों का लेंथ सेम दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा किसी एक के बराबर होगा। और एंगल कितना होगा, तो टोटल 120 है तो ये कितना 60 और ये कितना, रिजल्टेंट हमेशा पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक, ये ऐसे भी पूछ सकता था कि इफ गिवन मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b दिया हुआ है और ये मॉड ऑफ r के बराबर है, कहेगा फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। मतलब कि देखो समझ में आ रहा है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 120 हो जाएगा। ये चाहो तो निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे तो क्या होगा, cos थीटा बाई 2 है। अब दोनों तरफ cos हट जाएगा तो क्या बचेगा, 60 बराबर थीटा बाई 2, थीटा बराबर याद हुआ। अगर मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ r हो तो बताओ थीटा कितना 120 डिग्री। अच्छा a का मॉड b का मॉड सेम दिया हुआ, थीटा 120 डिग्री दिया, मॉड ऑफ r बता तो किसी एक के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कैसे कैसे बनता है समझ में आ रहा है। स्पेशल केस में 3-4 बता दिए। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो किस रूल को फॉलो करेगा, पाइथागोरस को फॉलो करेगा। किस रूल को, पाइथागोरस को फॉलो करेगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब हम जो सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और दूसरा तुमको बनवाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थोड़ा फील भी आ जाएगा। ठीक है, सारे सवालों में एक न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, दूसरा न्यूमेरिकल तुमको बनाना है। क्लियर। चलो, मॉड ऑफ ए जो है वो 100 यूनिट दिया हुआ है, बोल क्लियर है। मॉड ऑफ बी जो है वो भी तुम्हारा 100 यूनिट दिया हुआ है, बोल क्लियर है। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ। क्वेश्चन है फाइंड आर विथ प्रॉपर फिगर, फिगर के साथ बनाना है। ठीक बनेगा। बोल क्या लिखेगा, आर का मॉड। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि ए का लेंथ बी का लेंथ सेम हो, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो, तो बोल कितने के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ बस 100 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर फिगर प्लॉट करेगा तो फिगर में क्या होगा, ये ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर का भी लेंथ वही, कैसा फिगर बनेगा। अच्छा 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री का फील भी आना चाहिए। ये तो लेस देन 90 लग रहा है। हाँ ये वेक्टर तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी है, और ये टोटल एंगल कितना है, तो इसके हेड से इसके पैरेलल, और इसके फिगर बनना बहुत जरूरी है। देखो इसके हेड से ये नहीं करते हैं, बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचते हैं, तो ये जोन ऑफ रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, जोन ऑफ रिजल्टेंट कहलाएगा। अब रिजल्टेंट जो है पूरे एंगल को क्या करेगा, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो 100 यूनिट के बराबर होगा।
नहीं आया। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था कि ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, ये अदर वर्ड्स में ऐसा भी दे सकता है कि ए वेक्टर जो है अलोंग एक्स है और बी वेक्टर मेक्स 120 डिग्री विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे भी दे सकता है, एंगल ना दे करके ऐसे भी लिख सकता है कि ए वेक्टर जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, और तो यही ना फिगर बन जाएगा। तो देखो फिगर क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हुआ। ए वेक्टर किधर है? तो ए वेक्टर ये बना लिए एक्स के अलोंग में। बी वेक्टर 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, और ये क्या हो गया, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये बन जाएगा। नहीं आया। तो ये एंगल कितना? ऐसे भी दे सकता है। और मॉड ऑफ ये और ये दिया हुआ है ये, तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अदर वर्ड्स में ऐसा भी दे सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो। लेकिन एक का लेंथ चेंज कर देंगे दूसरे का तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। जैसे देखो इफ दिया हुआ है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 100 यूनिट, मॉड ऑफ बी जो है 200 यूनिट कर दिए। अब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, क्या होगा? ठीक, और दिया हुआ है ये मैक्स या ए वेक्टर इज, या ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस और बी वेक्टर इज मेकिंग, या बी मेक्स 120 डिग्री विथ क्या? पॉजिटिव ऑफ एक्स। जब भी एंगल नापना है तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज जैसे लिखने का जरूरी नहीं है, बट ऑलवेज एंगल इन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्या पूछा गया? फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर ये हम बना रहे हैं, दूसरा बनाना है। ठीक, देखो सबसे पहले देखा जाए तो पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा, या पहले रिजल्ट सब कुछ निकाल लो, तो उसके बाद फिर फिगर बना सकता है। तो हम लोग देखो अगर कहा जाए तो एक रफली अगर फिगर बनाएंगे तो हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम जो फॉर्मूला पढ़े ना उसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट और उसका एंगल? तो हमको मॉड ऑफ ए पता होना चाहिए, मॉड ऑफ बी पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। ये अगर तीनों पता होगा तभी हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, यही तभी हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बोल क्लियर है? तो क्या क्या है? तो ए वेक्टर का रफली फिगर क्या है? ऐसे, और बी फिगर का रफली फिगर क्या है? ऐसे टाइप का है। नहीं, जो एक्स, ये वाला एक्स हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा? वाई। बी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? तो ये एंगल कितना होगा टोटल? 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना? तो हमको ए वेक्टर का लेंथ पता है, यस। बी वेक्टर का लेंथ पता है, यस। क्या थीटा भी दोनों के बीच का पता है? यस। तो क्या रिजल्टेंट निकलेगा? बराबर बराबर एंगल बाइसेक्ट करेगा रिजल्टेंट? नहीं। और इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा, दिस इज द जोन ऑफ रिजल्टेंट। निकाला जाए तो बोलो कैसे बनेगा? तो हम ऐसे लिखेंगे आर का मॉड बराबर व्हाट? हाँ, 100 का स्क्वायर। हाँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही ना होता है। आर का मॉड बराबर व्हाट? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो 100 का स्क्वायर, फिर बोला जाए 100 का स्क्वायर, फिर अच्छा 200, हाँ 200 का स्क्वायर। बोल क्लियर है? फिर बोलो 2 इंटू 100 इंटू 200 इंटू कॉस 120 डिग्री, ऐसे। ठीक, अच्छा डबल जीरो सब में है ना? क्या डबल जीरो बाहर आएगा? अरे बोलो, तो डबल जीरो सबका बाहर आ गया, तो अब यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 4। 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू, ऐसे लिख सकते। देखो तो सबका डबल 100 सब में है ना? हाँ, तो स्क्वायर है तो 100 बन के निकलेगा ना।
100 का स्क्वायर है ना अंदर में, तो 100 का स्क्वायर है तो 100 बनके सब में बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों में भी है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो माइनस, तो कितना आ गया बता? 4 1 5, 5 में से 1 गया, ऐसा 5 में से 2 गया ना, ये -1 है, तो ये 1 + 4 -2 ऐसा ना हुआ, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आ गया। तो पता है आर का जो मॉड हुआ वो कितना हो गया? बोलो 100√3 हो गया। और √3 का वैल्यू पुट करना चाहो कर लो, कितना होता है? 1.732। तो 100 इंटू 1.732, तो दैट इज इक्वल टू 173.2 इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। बोल क्लियर? नहीं आया? कहाँ दिखा? पाइथागोरस तो तब लगेगा ना बाबू जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 है क्या? ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री होगा तभी पाइथागोरस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब एंगल देखो। अब tan अल्फा देखो, अगर हम यहाँ पर पहले tan अल्फा बराबर क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। अगर हम यहाँ a लिख दिए तो किसके साथ एंगल ले रहे हैं? a के साथ। अगर हम यहाँ a लिख दिए तो हम किसके साथ ले रहे हैं? a के साथ। तो बाकी क्या बचता है? और यहाँ क्या बचेगा? याद हुआ? अब tan अल्फा इक्वल टू, बोलो व्हाट इज मॉड ऑफ b? दिया हुआ ना 200 sin 120 डिग्री ऐसे डिवाइडेड बाय कितना? 100 प्लस व्हाट 200 और cos 120 डिग्री ऐसे। ठीक, ये सब पता होना चाहिए। sin 120 कितना होता है? √3/2। अरे 90 + 30 लिखेगा ना, तो sin पिछले क्लास वाला 90 + 30 को cos 30 लिखेंगे। cos 30 क्या होगा? √3/2। अच्छा, cos 120 क्या होगा? तो -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? cos 180 - 60, जिसको -cos 60 लिख सकते हैं। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो सॉल्व करने से कितना आएगा? नहीं आया? आ गया? तो ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 200 √3/2 बोला जाए। 100 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा? या रहने दो, हाँ, प्लस 200 और इंटू क्या हो जाएगा? -1/2। क्या क्या कटेगा? कटेगा 100 - 100 कितना आ गया? तो ये 100√3 ऊपर हो गया, नहीं ये कटेगा और नीचे में 0 हो गया। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी। तो पता है tan अल्फा कितना हो गया? इंफिनिटी ना। तो व्हाट इज अल्फा का वैल्यू? 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके साथ? विथ ए वेक्टर के साथ। 90 डिग्री किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। कहां दिक्कत? देख लो, नहीं आया? अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, अब tan बीटा देखा जाए क्या होगा? तो tan बीटा बराबर, अब देखो यहां पर पहले तो हमको लिखना पड़ेगा क्या? sin थीटा बाई, ऐसा याद हुआ कैसे लिखा जाता है? sin थीटा बाई cos थीटा। अब जिसके साथ लेते हैं वो यहां लिखते हैं, बाकी जो बच गया वो यहां लिखते हैं और यहां लिखते हैं, ऐसे यही ना होता है। तो ये किसके साथ बन गया? b के साथ। यहां किसके साथ? a के साथ। ऐसे याद रखते हैं। tan बीटा इक्वल टू व्हाट इज मॉड ऑफ ए? देखो कितना है? 100। फिर sin 120 डिग्री ऐसे डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, मॉड ऑफ बी 200 प्लस 100 cos 120 ऐसे 100 sin 120 कितना? वही वाला होगा। अच्छा, ये 200 व्हाट प्लस 100 इंटू -1/2 ऐसे, तो कितना आ जाएगा बताओ? 50√3 ऐसे ना। ये तो 50 बचेगा, 200 में ये तो 150 हो गया, कटेगा तो √3/3 हो गया। इसको क्या लिख सकता है? 1/√3 क्या लिख सकता है? हाँ, तो बीटा का वैल्यू पता है कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि ए के साथ 90 डिग्री और बी के साथ 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री होना चाहिए था ना। अब इसको फिगर को प्लॉट करना है।
फिगर बनेगा, फिगर नहीं बनेगा गलत हो जाएगा, मतलब ये फिगर के साथ आना चाहिए तो निकालने आता है। वी शुड ऑल्सो ड्रॉ, मतलब हमको फिगर भी आना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे क्या है, देखो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब हमको अपने से यूज करना पड़ेगा कि ए वेक्टर का लेंथ कितना लेना है। तुम चाहो तो 4 उंगली भी ले सकता है, चाहो तो 1 बित्ता भी ले सकता है, चाहो तो 2 बित्ता भी ले सकता है। और ये घर में प्रैक्टिकल करने का भी चीज है, चाहो तो ग्राफ पेपर में पेंसिल वगैरह लेके, स्केल वगैरह लेके बना भी सकता है। सब में देखना पूरा जैसा जैसा तुम्हारा है ना, उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। नाप करके देख भी सकता है कि कैसे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए वेक्टर जो है एक्स के लॉन्ग में है, तो ए वेक्टर को नहीं हम 1 बित्ता ले रहे हैं, तो बी वेक्टर कितना लेना होगा, वो अपने ऊपर है, जितना हम लेंगे। हम चाहेंगे तो 2 बित्ता ए वेक्टर लेंगे तो 4 बित्ता हमको लेना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे असाइन करते हैं वो उस बात पे डिपेंड करता है। अगर ए वेक्टर को हम 4 उंगली लेंगे तो बी वेक्टर को 8 उंगली लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब जैसे जैसे फोटो बनाते हम 1 बित्ता बना दी, ले 1 बित्ता, ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ठीक, एक्स के लॉन्ग में। अब बी वेक्टर जो है क्या बना रहा है, देखो तो 120 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, एक्स के साथ। 120 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब 2 बित्ता हमको बनाना पड़ेगा, तो ये 30 डिग्री वाई के साथ और ऐसे ले सकते हैं, तो 1 2, देखो ये मोटा मोटी तुम्हारा इतना बड़ा लेंथ का कौन बना, बी वेक्टर बना। या थोड़ा सा और एंगल ऐसे कर दो, ये ग्राफ पेपर में बनाना बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक। तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 120। अब ये वाला तुम्हारा जोन ऑफ रिजल्टेंट हो गया, ये वाला क्या है, जोन ऑफ रिजल्टेंट है। अब उसके बाद क्या बोला गया था, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, कैसे बनता है पैरेललोग्राम, तो ये तो जोन ऑफ रिजल्टेंट ये है ना, बट इसका एग्जैक्ट लोकेशन रिजल्टेंट का क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे कैसे करेंगे, तो बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ए का हेड से, तो बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए, अरे बोलो, और इसके हेड से ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा ऐसे, जो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे ना, नाप नाप करके ग्राफ पेपर में, तो देखना बिल्कुल ये वाई एक्सिस के लॉन्ग में चला जाएगा। तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल, ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना लेगा, बी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का लेंथ कितना आ गया। तो ये नापने की चीज है, ऐसे प्रैक्टिकली जो हम लोग सॉरी जो थियोरेटिकली निकाले, कितना लेंथ निकाले 100√3, दैट इज व्हाट 173.2 का। तो यहां से यहां लेंथ अगर नापेगा ना तो तुमको मिलेगा 173.2, एकदम बिल्कुल नहीं आया, बोल क्लियर है, कहां दिक्कत, समझ में आ रहा कैसे करना है, अरे बोलो किसके साथ, वो तुमको लेना है कि 1 बित्ता लेना है कि 2 बित्ता, 4 उंगली और 8 उंगली, सब में यही आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो एक प्रैक्टिस करो। तो ए वेक्टर जो है 50 यूनिट है, बी वेक्टर जो है चलो 100 यूनिट इसको कर देते हैं, ठीक। थीटा का वैल्यू या ए वेक्टर मेक्स, ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी वेक्टर मेक्स 120 डिग्री विथ क्या, पॉजिटिव ऑफ एक्स। क्या क्वेश्चन है, फाइंड आर वेक्टर, बना तो पहले, सबसे पहले क्या निकालेगा इसका, हाँ इसका मैथमेटिकल थ्योरेटिकल जो रिजल्ट है, अल्फा बीटा सब कुछ निकालेगा। उसके बाद फिर क्या निकलेगा, फिर उसके बाद फिगर बनाना। जब तीनों निकल जाएगा ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, ये सब सारा जब निकल जाएगा तो फिर लास्ट में फिगर बनना चाहिए। बना तो सब अपने से बनाएगा, ठीक है, देख लो। कहां दिक्कत, अरे बोलो,
अब फिगर बना, फिगर 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 बना लिया। हाँ, फिगर बनना चाहिए ऐसे। अब एक बीता का आधा लेना पड़ेगा, एक बीता का, या तुम्हारी मर्जी है। हाँ, जितना है तो ये है, इसी का डबल ये कर दो ऐसे। उसके बाद फिर ठीक ऐसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या, और ये वाला 90, और ये वाला क्या। एक चीज देख रहे हम करी क्या चालाकी किए, हम इसका मैग्नीट्यूड को आधा कर दिए। नहीं, रिजल्टेंट जो है एक 100 यूनिट था, हम 50 कर दिए। बी हमारा कितना था 200, क्या कर दिए 100 कर दिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग आधा कर दिए, बट थीटा वही रहने दिए। तो इससे क्या हो गया देखो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आधा हो गया। अरे बट एंगल तो वही रहेगा ना, एंगल तो वही रहेगा, खाली मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना, डायरेक्शन वही रहेगा। कहाँ दिक्कत नहीं आया, बोल क्लियर है। अच्छा, अब देखो हम उल्टा कर रहे हैं। बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, और ये उल्टा कर रहे हैं, इसको 200 करते रहे और इसको अब बना तो जल्दी से। बना बना। बोलो अब क्या होगा, बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। खींचे। अब ये जो होगा ये तो हम ग्राफ पेपर में बना सकता है। ये जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ 30 बनाएगा, इसके साथ 90 बनाएगा, और टोटल एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। देख रहा है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक। थीटा का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन है ए का मॉड बाय बी का मॉड का क्या रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा, मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ बी का, ये निकालना है रेशियो। फाइंड क्या रेशियो क्या होगा ये हमको निकालना है। ए बाय मॉड ऑफ बी, इसको के मान लेते हैं, यही निकालना है। के का वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। तो व्हाट इज मॉड ऑफ ए बराबर के टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी। अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कितना है, तो पता है के का वैल्यू कितना आ गया 1/2 और -1। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज कभी रेशियो नेगेटिव। एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा 1/2, एक्सेप्ट हो जाएगा 1/2 ऐसे। इसका मतलब कि ए का मॉड क्या दिया हुआ था, a/b मॉड ऑफ ए
बाई मॉड ऑफ बी पूछा गया था ना, जो हम लोग क्या माने थे के, बट अब के का वैल्यू डिसाइड हो चुका है, कितना होगा 1/2 होगा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ ए, ऐसे ना, या रेशियो पूछा तो 1/2 होगा।